छत्तीसगढ़ के बालोद में टीचर पत्नी की हत्या करवाने के लिए यूट्यूब पर 150 से ज्यादा क्राइम स्टोरीज देखा। इंजीनियर पति ने 60,000 रुपए की सुपारी दी। यूट्यूब सर्च हिस्ट्री से पकड़ा गया। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक टीचर की मौत के पीछे उसका ही पति निकला। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और हैरानी की बात ये कि इस हत्या की साजिश रचने से पहले पति ने 150 से ज्यादा क्राइम पेट्रोल एपिसोड्स देखे थे। चलिए आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी। ये घटना 22 मार्च 2025 की है। बालोद जिले के दल्ली राजहरा इलाके में शाम करीब 4 बजे एक सड़क हादसा हुआ। स्कूटी पर जा रही टीचर बरखा वासनिक और उसकी दोस्त मथुरा मंडावी सड़क पर गिरने के बाद बरखा की मौके पर ही मौत हो गई और मथुरा गंभीर रूप से घायल हो गई। शुरू में पुलिस को लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, मामला रूटीन हादसा मानकर फाइनल हो गया। लेकिन बरखा के परिवार वालों को इस पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये एक कोई हादसा नहीं है, प्लानिंग है, सोची समझी साजिश है। बरखा की बहन प्रियंका डहार ने पुलिस और अफसरों से मिलकर कहा कि उन्हें शक है और उन्होंने पुलिस को सबूत भी दिखाए। आखिरकार पुलिस ने भी मामला दोबारा खोलकर जांच शुरू कर दी और धीरे धीरे परतें खुलती चली गई। जिस दिन हादसा हुआ, बच्चों ने देखा कि एक सफेद बोलेरो कार वाला आदमी स्कूल के आसपास बार बार घूम रहा था। वह बच्चों से पूछ रहा था कि बरखा मैडम की छुट्टी कब होगी। बच्चों को उसकी शक्ल याद रह गई और जब पुलिस ने पति शशिपाल की फोटो दिखाकर बच्चों से पूछा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया। इससे पुलिस को और भी ज्यादा शक हो गया। अब आते हैं सबसे हैरान कर देने वाली बात पर। पति शशिपाल वासनिक बिजली विभाग में इंजीनियर है। वो और बरखा के रिश्ते में काफी समय से तनाव था। तलाक की बात भी चल रही थी, लेकिन तलाक नहीं हुआ। इस बीच शशिपाल ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इसके लिए उसने YouTube पर 150 से ज्यादा क्राइम पेट्रोल जैसे एपिसोड देख डाले। वो सीख रहा था कि कैसे सबूत मिटाए जाते हैं, कैसे पुलिस को गुमराह किए जाते हैं। पुलिस जांच में पता चला कि शशिपाल ने भिलाई के कयामुद्दीन नाम के एक शख्स को 60,000 रुपए की सुपारी दी। उसने बोला कि मेरी बीवी का एक्सीडेंट जैसा सीन दिखाकर मर्डर करना है। पुलिस को धोखा देने के लिए शशिपाल ने और भी चालाकी की। 21 मार्च को उसने अपना एक मोबाइल फोन ऑफिस के स्वीपर राहुल को दे दिया। साथ ही कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए। उसे बोला कि 22 तारीख को बार बार इन नंबरों पर कॉल करना। इसी दिन उसने एक और मोबाइल अपने ड्राइवर को दे दिया और कहा कि अलग अलग लोकेशन से कॉल करते रहना। इससे पुलिस को लगा कि शशिपाल दुर्ग में ही है, जबकि वो असल में पत्नी की रेकी कर रहा था। 22 मार्च को शशिपाल और कयामुद्दीन ने अपनी बोलेरो कार, जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, से रेकी की। जब बरखा वासनिक अपनी स्कूटी पर थी, तभी मोड़ पर बोलेरो ने स्कूटी को ओवरटेक करके जोर से टक्कर मार दी। बरखा और उसकी सहेली सड़क पर गिर गए। तभी शशिपाल गाड़ी से उतरा और लोहे की रॉड से बरखा के सिर और पीठ पर कई वार किए। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। बरखा की बहन प्रियंका ने बताया कि शादी के दूसरे दिन से ही शशिपाल ने 4 लाख रुपए दहेज न मिलने की वजह से झगड़ा शुरू कर दिया था। पहले 70,000 रुपए दे दिए गए थे, लेकिन विवाद चलता रहा और मारपीट भी होता रहा। बरखा के 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा जो 1st क्लास में पढ़ता है और एक बेटी जो 2nd क्लास में पढ़ती है। ये दोनों अपनी नानी के पास रह रहे हैं। इन दोनों को कभी पिता का प्यार नहीं मिला, अब माँ भी छीन गई। ये सबसे दुखद पहलू है इस पूरी घटना का। जांच में पुलिस ने बोलेरो गाड़ी, लोहे की रॉड, मोबाइल नंबरों की लिस्ट, दोनों आरोपियों के फोन सब जब्त कर लिए। अब शशिपाल वासनिक और कयामुद्दीन पर हत्या का केस दर्ज है। जांच और भी आगे बढ़ रही है। इस खबर से सीख लेने की जरूरत है। शक कभी भी यूं ही पैदा नहीं होता। परिवार ने आवाज उठाई, पुलिस को बार बार बोला और सच सामने आ गया। कभी कभी सच के लिए लड़ना बहुत जरूरी होता है, और ये भी कि शातिर दिमाग अगर बुराई में लग जाए तो वो कितनी खतरनाक बन सकती है, ये इस घटना ने साफ दिखा दिया। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।